हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन जो कि जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलेगा और यह सप्ताह 14 से 19 मार्च 2022 तक चलेगा। और इसमें हम इस सप्ताह की गतिविधि की पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे ही, साथ में जो जनवरी से अब तक की जितनी भी गतिविधि जितने भी सप्ताह हुए हैं उन सभी सप्ताहों की पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आप चाहें तो वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इस सप्ताह की गतिविधि की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति। पठन की सभी गतिविधियां एक नज़र में। तो इसमें मौखिक भाषा विकास, कविता, कहानी, चित्र विषय पर चर्चा करेंगे। ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान और लेखन। ध्वनि और प्रतीक पर कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शब्द भंडार समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह, आदर्श वाचन, डिकोडेबल पाठ के माध्यम से। लेखन अभ्यास के श्रुत लेख तक स्वयं श्रुत लेख तक एवं स्वतंत्र लेखन पर अभ्यास कार्य। स्वतंत्र पठन के भरपूर अवसर विविध प्रकार की सामग्री के साथ। फिर इसमें मौखिक भाषा का विकास, स्वतंत्र पठन, ध्वनि जागरूकता और लेखन, रस्सी रबड़ी भाषा विकास, स्वतंत्र रूप से पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से इस चीज़ का विकास होगा और शब्द भंडार भी बढ़ेगा, धारा प्रवाह भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। सोमवार को सुनो कहानी कुट्टी, नीचे लिंक दिए हुए हैं ये। और मंगलवार सुनो कहानी एक किताब पुचकों के लिए। बुधवार सुनो कहानी होली की कविता। गुरुवार सुनो कविता चकाचक चीको। शुक्रवार सुनो कहानी अकेली मछली। शनिवार सुनो कहानी उल्लू है क्या, और नीचे लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। सोमवार को रहेगी पढ़ो कहानी रंग। मंगलवार पढ़ो कहानी किसने सुना। बुधवार पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में। गुरुवार सुनो कहानी दो तोते। शुक्रवार पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार। शनिवार सुनो कविता ऊंट चला। और उसके बाद है हमारे पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियाँ। इसमें है इसके अंतर्गत सैर सपाटा। तो सैर सपाटे को देख लेते हैं किस प्रकार का सैर सपाटा किया है। तो इसमें आज पहली बार 2 नन्हे बत्तख अपनी माँ के साथ सैर पर निकले थे। उन्हें माँ के साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते वे एक तालाब के पास पहुँच गए। पानी को देखकर वे उछल पड़े और तालाब में कूद गए। माँ भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गई। थोड़ी देर बाद दोनों को बहुत जोर से भूख लगी, लेकिन उन्हें मछलियां पकड़ना नहीं आता था। फिर माँ तालाब से मछलियां पकड़कर लाई। दोनों खाने के लिए दौड़ पड़े, अपने चोंच को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन मछलियां कम थीं जिससे उनका पेट नहीं भरा। अब वे भी माँ के साथ मछलियां पकड़ना सीखने लगे। तो इसमें हमें कहानी सुनाने
पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी के बारे में लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखाचित्र का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियां। तो इसमें आप सोमवार को पढ़ो कहानी कलर्स, मंगलवार को सुनो कहानी बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए, बुधवार पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष, गुरुवार सुनो कहानी मौजें, शुक्रवार पढ़ो कहानी गधा विला अर्थवॉर्म्स और शनिवार को सुनो कहानी पायल खो गई है। और नीचे ये सभी लिंक दिए हुए हैं। अब बात करते हैं पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियाँ। इसमें होली है, क्योंकि अब 17-18 को होली है तो ये विशेषांक भी होली पर रहेगा। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। होली आई, हीरा और बीरा गुलाल लेकर निकले, रीना, राखी, मोहन, अमित भी आ गए, सब रंग रंग खेलने लगे। अचानक बादल आ गए, बारिश होने लगी, माँ ने सब बारिश में नहाने लगे, सबके चेहरे के रंग बह गए। माँ ने सबको बुलाया, सबने कपड़े बदले, फिर माँ ने सबको खाने के लिए दिया। कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों को किसी मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखाचित्र का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। सोमवार को रहेंगी पढ़ो कहानी द कलरफुल बज, मंगलवार को सुनो कहानी ऊँट का फूल और बुधवार पढ़ो कहानी कलर्ड हिल्स, गुरुवार सुनो कहानी हमारा जॉन, शुक्रवार सुनो कहानी बटरफ्लाई एंड द रेनबो, शनिवार पढ़ो कहानी दादू की तुकबंदी। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका क्लासेस 1 to 8। इसमें है आपकी गतिविधियाँ। सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। सप्ताह 12, किसी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में या घर पर सभी लोग कम से कम 20 मिनट तक पढ़ें। इसके लिए एक समय तय किया जा सकता है। स्कूल में मौजूद सभी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि वे इस गतिविधि के लिए तैयार रहें और कुछ पठन सामग्री लाएं। प्रिंट सामग्री किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। पोस्टर, किताबें, कोई प्रचार, कोई सूचना, रैपर पर छपी जानकारी। पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है, बाग में, घर में, स्कूल में, झूले पर, आंगन में इत्यादि। पढ़ना किसी भी स्वरूप में हो सकता है, अकेले, साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ या माता पिता के साथ। होली विशेष। मथुरा की होली बहुत मशहूर है। अपने परिवार एवं शिक्षकों से उसके बारे में पता कीजिए और लिखिए। आपके गांव में होली कैसी मनाई जाती है उसके बारे में लिखिए, फिर अपने शिक्षकों, परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। अपने पाठ्य पुस्तक या पुस्तकालय में दी गई होली संबंधी कोई कहानी या कविता पढ़कर सबको सुनाइए। अपने दादा दादी या नाना नानी या अन्य किसी से होली से जुड़े परंपरागत लोकगीतों का संकलन कीजिए और सबको पढ़कर सुनाइए। एक चार्ट पर अपने एवं अपने साथियों की हथेलियों को रंग में डुबाइए और छाप बनाइए और हर एक के बारे में कुछ लिखिए। होली त्यौहार में आपके घर में कौन से पकवान बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। होली में होलिका दहन एवं रंग खेलने के पीछे का इतिहास पता कीजिए और लिखिए। किसी पुराने टूथब्रश को रंग में डुबोकर अलग अलग आकृतियों में रंग भरिए। अब बात करते हैं अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। तो इसमें ये हमारा कैलेंडर है।
जो अभिभावकों को करना है। और इसमें हम 14 से 19 तक की गतिविधियां देख लेते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि घड़ी देखकर नोट करें वह कितने बजे उठते हैं, नाश्ता कितने बजे करते हैं, दिन और रात का खाना कितने बजे होता है और सोने कितने बजे जाते हैं। 15 में बच्चों के साथ चर्चा करें कि बच्चों को घर में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनका वे चित्र बनाएं और उसमें रंग भी भरें। बच्चों से चर्चा करें कि हम भारत देश में किस जगह रहते हैं, कौन से राज्य में, हमारे पड़ोसी राज्य का नाम क्या है। बसंत ऋतु में आसपास रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। बच्चों से कहें कि कुछ गिरे फूलों को उठाकर किताब के पात्रों को पन्नों के बीच दबा दें। और 18 में है होली है। बच्चों से बातचीत करें कि होली क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या करते हैं और इस दिन कौन कौन से पकवान खाते हैं। अब बात करते हैं 19 की। चित्र दिखाते हैं, बातचीत करें कि वह किसका चित्र है, ये क्या क्या करते हैं, अपने शिक्षकों के नाम बताने को कहें। इस तरह से इस सप्ताह की ये गतिविधियां हैं जो अभिभावकों को बच्चे के साथ करनी हैं। और हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। थैंक